हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, आज बात करेंगे अडानी जी के ऊपर। वही गौतम अडानी जी जो गुजरात से आते हैं और दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर आज से कुछ दिन पहले थे। दोस्तों, गौतम अडानी जी की कंपनी ऊपर से सीधे नीचे धड़ाम से गिर गई है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उनके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी गिरावट बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों, अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है हिडनबर्ग, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। हिडनबर्ग कंपनी का काम ही होता है कि रिसर्च करना। किसी भी कंपनी के बारे में जब उसको पता चलता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, कुछ फॉल्ट हो रहा है, तो उसका काम है कि उसके अंदर घुस के और उसके बारे में छानबीन करके रिसर्च करके पता लगाना और लोगों को बताना कि भैया आप जहां पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी सही नहीं है। अब ये खबर जैसे ही आई मीडिया में तो भूचाल आ गया। क्यों भूचाल आ गया? क्योंकि हमारे देश के बैंकों का बहुत बड़ा कर्ज अडानी समूह के ऊपर कर्जा है। आप लगभग यूं समझ लीजिए 80,000 करोड़ रुपया बैंकों ने अडानी समूह को दिया है, जिसमें से सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एसबीआई बैंक ने दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरे नंबर पे जो पैसा दिया है वह एलआईसी ग्रुप ने। एलआईसी ग्रुप का टोटल पैसा उसमें 34,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। दोस्तों, कई दिनों से एलआईसी के जो समूह हैं, मैन डायरेक्टर हैं और हमारे जो एसबीआई के चीफ डायरेक्टर, उनको नींद नहीं आती होगी, क्योंकि 80,000 करोड़ रुपया मायने रखता है। वही अडानी जी जिनकी बहुत चर्चा होती थी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब आप जानते हैं फ्रॉड कैसे होता है। इस तरह की जो कंपनी होती है, सरकार उसको निरीक्षण देती है, सरकार का सपोर्ट हासिल होता है, बैंकों से लोन लिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लोग भाग जाते हैं, देश भी छोड़ देते हैं, और बैंक तो कभी किसी का पैसा लौटाया नहीं है। बैंक डूबने के बाद किसका पैसा लौटाता है? अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट से खलबली मच गई है। अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। गौतम अडानी का नेटवर्थ जो है अभी 22 बिलियन डॉलर तक गिर गया है। उनकी संपत्ति अब सिर्फ 100 अरब डॉलर से नीचे गिर गई है। अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के कारण जो बाजार में लोग पैसा लगाते हैं उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं कंपनी को लोन लेने वाले बैंक भी इस पर निगाह बैठाए हुए हैं। भैया, निगाह कैसे नहीं बैठाएगा? 80,000 करोड़ रुपया लोन दिए हुआ है। अडानी समूह की कंपनी जो है वो 80,000 करोड़ रुपया लोन ले चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा एसबीआई बैंक का फंसा हुआ है, यानी एसबीआई लोन दी है। दूसरे नंबर पे आते हैं एलआईसी, उसके बाद जो कंपनी है या उसके बाद जो बैंक है उनका छोटा छोटा पैसा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो एसबीआई का लगा हुआ है। 80,000 करोड़ रुपया बैंक का लोन है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वो अडानी समूह को दिए गए लोन को लेकर फिलहाल तो चिंतित नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि क्या वो चिंतित नहीं होंगे? बहुत चिंतित है, लेकिन अब किसके दबाव में ये बात बोल रहे हैं, खैर वो जाने। स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग के एमडी स्वामीनाथन ने कहा कि फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से अडानी समूह को दिए गए कर्ज को लेकर हमें चिंता करनी पड़े। उन्हें जो कर्ज दिया गया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीमा के भीतर है। उस कर्ज को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी जरूरी नियमों का पालन किया है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक जिसको कहा जाता है, शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह के लिए उसका एक्सपोजर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क से काफी नीचे था और नकदी पैदा करने वाली संपत्तियों द्वारा सुरक्षित था। हिडनबर्ग रिसर्च की एक शॉर्ट सेलिंग रिकॉर्ड के आधार पर बाजार में भारी गिरावट हुई, जिसमें अडानी समूह को 2 कारोबारी सत्रों में मार्केट कैप में 4.18 ट्रिलियन रुपए के भंवर में फंस गया है। अमेरिका स्थिति निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि समूह एक बेशरम स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी योजना में शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो रिसर्च कंपनी है हिडनबर्ग, वो अपने रिपोर्ट में ये लिखती है
कि इस कंपनी का जो स्टाफ था वो हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में शामिल था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वही अडानी जिसका पूरी दुनिया में हो हल्ला हो रहा था कि तीसरे नंबर का अमीर बन गया है और दूसरे नंबर का बनने वाला है, वहीं अब अडानी समूह ने इसके ऊपर क्या किया है। अडानी समूह ने रिपोर्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और शरारती बताया है, अनसुलझा कहा है। इसने कहा है कि यह हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ हम कोई कदम उठाएंगे, चाहे वो अमेरिका के नियम के हिसाब से हो और इंडिया के नियम के हिसाब से हो। इसी मामले को लेकर के एसबीआई के बाद अब एलआईसी कंपनी ने भी सफाई दिया है। एलआईसी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से उसने अडानी ग्रुप की कंपनी में कुल 30,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से एलआईसी को ये सफाई देनी पड़ी है। 30 जनवरी को प्रेस रिलीज कर जारी किया और उसमें अडानी समूह की कंपनी के बारे में बताया कि एलआईसी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से उसने अडानी ग्रुप की कंपनी में 30,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, जिसका मार्केट वैल्यू 27 जनवरी 2023 के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर 56,142 करोड़ रुपए हैं। एलआईसी के मुताबिक शेयर्स और डेट को मिला करके 31 जनवरी 2022 तक अडानी समूह की कंपनियों में इसका निवेश का कुल वैल्यू 35,000 करोड़ रुपए था, जिसमें शेयर्स खरीदने में कंपनी ने कुल 30,000 करोड़ रुपए निवेश किया है और इस तारीख तक एलआईसी का अडानी समूह में कुल निवेश 36,000 करोड़ रुपए है। अब आगे खुद ही समझ लीजिए कि इस तरह की सफाई सबको आकर के देना पड़ रहा है। सफाई तो कोई कुछ भी दे सकता है, हकीकत क्या है ये जनता जान चुकी है और जनता जान रही है। क्योंकि आज सोमवार था, आज तीसरा दिन था, उम्मीद थी कि आज शेयर्स में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज भी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए बदलता बिहार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।